ये दल बदलू वाले पार्टी है, कितने बार दल बदले हैं, हमारे साथ भी रहे आपने तो हैं दल और हमारे साथ जो रहता है 2017 में दल बदला, 2019 में दल बदला, 2024 में दल बदला। आप 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे। अरे आपके लिए अच्छा बोल रहा हूँ, सुन लो। 72 दल बदलिए, आपके दलदल में पूरा दलदल हो जाए। कैसे लोगों को अमित भाई बिठा लेते हैं टीवी डिबेट में? अरे कैसे नहीं सर, ये इनको कुछ पहले क्लास लगाया करिए, फिर अपनी डिबेट में बुलाया करिए, तो दल बदलू हो जाते हैं। देखिए है क्या अमित भाई, पार्टी अपने एक सेकंड राजभर जी, एक सेकंड शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं, आपने बोला एक सेकंड कैसे कैसे लोगों को बिठा लेते हैं। एक सेकंड ऑलरेडी शहजाद पूनावाला। साजन जी, आपने अभी राजभर जी जो कि अति पिछड़े समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टी से आते हैं, उनको कैसे कैसे लोग आ जाते हैं डिबेट में, बुला लेते हैं डिबेट में। एक अति पिछड़े समाज से आने वाले, एक सामाजिक लड़ाई के लिए लंबे अरसे तक लड़ने वाले व्यक्ति का आपने पूरे राजभर समाज का अपमान किया है। पूरे राजभर समाज का आज अपमान हुआ है। मैं इस डिबेट पे खड़े होकर अरुण राजभर जी से क्षमा मांगता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही हमारी डिबेट में। मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही है। ये गते ही नहीं स्वीकार्य है। आज के मॉडर्न भारत में कैसे लोग आ जाते हैं, क्या मतलब? और इसको बीजेपी ने बोला पत्रकार को उठवा देंगे, कैसे कैसे लोग राजभर समाज के लिए अति पिछड़े समाज। ठीक है, एक सेकेंड, ओके अमीश भाई, सुनिए अमीश भाई, ये वो राजभर हैं जो हार गए हैं। हमारा राजभर पार्लियामेंट में है, ये लोकसभा में 0 हुए हैं, विधानसभा में 0 हो जाएंगे। और जो शहजाद भाई है ना, 27 के बाद आपकी पार्टी का पता नहीं चलेगा, तो वैसे ही ये सम्मान लेकिन आपका ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं डिबेट में, इससे आपका तात्पर्य क्या था? किसी को पिछड़ा नहीं मानते। ठीक है, लेकिन मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, एक सेकंड और ऑडियंस डाउन। वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आज आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था, एक बड़ा हजूम लेकर आप चल रहे हैं, आप भी अपनी सियासत कर रहे हैं, आपका भी सियासत का बदलापुर है। यूपी में एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़े होते हैं, महाराष्ट्र में अगर रेपिस्ट पुलिस को मारने की कोशिश करता है, उसका एनकाउंटर होता है तो भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए अमीश भाई, पहले आपने पूछा मेरी रैली के बारे में, तो बिल्कुल हमने रैली ऐसी निकाली कि महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। आज तक महाराष्ट्र की सड़कों पे इतने लाखों लोग नहीं उतर गए जो हमारे बोलने के ऊपर आए, और ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के थे, तंजीमों के थे। ये क्यों आए? ये आए अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। ये आए उस रामगिरी के खिलाफ जिसने तमाम सैकड़ों मुसलमानों का देश दुनिया भर के अंदर दिल को आहत पहुंचाई अपने बयान से। ये आए उसको अरेस्ट कराने के लिए, आए सरकार को जगाने के लिए, आए संविधान देने के लिए कि देश कानून संविधान से चलेगा। अगर ये संविधान कानून एक इंसान के लिए, तो वही रामगिरी पे लगेगा। अगर आपको पता है मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा, उसने का अशार पढ़ा, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो रामगिरी को क्यों नहीं? उसको तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां बिठाकर बोलते हैं तेरे को हाथ नहीं लगा सकता है, तो किस तरह देश चलेगा? कानून है, हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, तो उसके लिए पूरे के पूरे लाखों लोग पूरे मुंबई की सड़कों पे उतर गए। बिल्कुल मैं था साथ में, हम आगे निकले। और हमारा दूसरा भी मांग था, अभी महाराष्ट्र की आपने बात किया ना, बीजेपी की, आप कब से मैं सुन रहा था बैठ के, कौन वातावरण बिगाड़ रहा है मालूम है? महाराष्ट्र का, ये सरकार भाजपा की। लेकिन एनकाउंटर हुआ, अगर बदलापुर के रेप, अगर बदलापुर में जिसने नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया उसका एनकाउंटर हुआ, तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जब जो नाबालिग के साथ बच्चों के रेप करने वाले के साथ खड़ा है, आएंगे, माहौल कौन बिगाड़ रहा है जरा बता रहा हूं जी। 20 मिनट के बाद मेरे को मौका मिला, बोलिए, आपका वक्त सुनने की शक्ति रखो। आप इतने बड़े एंकर हो, समझो अभी समाजवादी वाले ने आपके बारे में क्या बोला, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। बोला कि हमारी सरकार आएगी तो अमित देवगन को ये करेंगे वो करेंगे। सुनो बात, महाराष्ट्र का माहौल कौन बिगाड़ रहा है मालूम है? देश का माहौल कौन? ये भाजपा और ये आरएसएस वाले बिगाड़ रहे हैं। नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है। एक इनका इतना सा प्यादा चिंटू, स्कूल का लड़का दिखता है, पै करने वाला, आके रस्ते मंच पे खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। अरे आजा बेटा मस्जिद के अंदर ना, तू आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर पे ना। हम क्या मस्जिद में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है ना अमीश भाई। मुसलमान कायदे कानून का पालन करता है, संविधान का पालन करता है, इसके लिए खामोशी के साथ बैठ के सुनता है। तो हमारी खामोशी का फायदा उठा रही है बीजेपी वाले लोग। और नफरत क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते?
उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गए, आज तक नितेश राणे अरेस्ट नहीं हुआ, बाहर घूम रहा है पुलिस फिजाओं में। तो हम ये आए हैं और बताने लोगों को, आप खुद ही कह रहे हो बच्चा है तो बच्चे की बात पर इतना मुसलमान विरोधी सरकार है या संवैधानिक सरकार है। आनंद दुबे भी कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। आनंद संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। अब मैंने हमारा ये वारिस भाई की मैंने बात सुनी, वारिस भाई मैंने आपकी बात सुनी। पूरा मुसलमान, एक सेकंड, वारिस पठान अब आपने 2 मिनट बोला, 2-2.5 मिनट बोला। वारिस यू मेड योर पॉइंट, ओके शहजाद। अरे 2.5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट बोलने वाला टॉपिक है, 5 मिनट कम से कम। अरे आपके लिए 5 मिनट क्या 5 बार अब दिन में बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे, वो भी आपको तो कभी रोकने की नहीं है। अरे आपको रोकना ही नहीं है। देखो हमारे मुंह में भी जुबान है। आप चाहेंगे तो एक तरफा आप 24 घंटा भी बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे। ये ऐसे डिबेट नहीं होता ना, डिबेट में 2 साइड के लोग होते हैं, एक साइड का लाउड स्पीकर नहीं बचता है कि मेरा आउट गोइंग तो फ्री है और इनकमिंग में बंद करके रख दूं। अब सुन लीजिए, एक करके ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। संविधान की दुहाई देने वाले आज का मूवमेंट जो ये लीड कर रहे थे, इम्तियाज जलील भी उसमें थे। इम्तियाज जलील ने एक बार बोला था नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो, उसको फिर पार्टी का टिकट दिया आपने, कार्रवाई क्या की उस पर? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे वातावरण बिगड़ गया, क्यों? एक बलात्कारी को एनकाउंटर में वो मर गया तो उससे माहौल बिगड़ गया, और जिस प्रकार से आपके लोग सनातन समाप्त की बात करते हैं, हिंदू टेरर की बात करते हैं, उससे माहौल वो एकदम अच्छा हो रहा है। आखिरी बात आपने कहा छोटा चिंटू है, ऐसा सुन लीजिए भाई, वारिस भाई सुन लीजिए, इंस्टेंट जस्टिस चला दो, कोर्ट कचहरी कायदा कानून लॉयर वकील सबको घर भेज दो, वारिस भाई सुन लीजिए, ढाल गोली, वारिस भाई सुन लीजिए। अरे संविधान से चलेगा, ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी और एनकाउंटर पॉलिसी नहीं चलती देश में शहजाद भाई। वारिस भाई संविधान से चलेगा देश। आप वारिस भाई एक बात नहीं है और बीच में देखिए, अब मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। एक सेकंड, उन्होंने क्योंकि चिंटू की बात की तो वारिस भाई ऐसा है, समझ लो न्यूक्लियर पावर बहुत कम ही लगता है, एक्सप्लोजन उसका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूक्लियर पावर ग्राम से भी कम होता है, पर वो फटता है ना तो अच्छों का क्या होता है। तो आप न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो, न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो। आनंद दुबे ये आपकी की भी लायक नहीं हो गया। फिक्स मैच हो रहा है, आपकी पार्टी कह रही है ये पूरा फिक्स मैच हो रहा है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर आपके अलायंस जो सवाल उठा रहा है, एक बलात्कारी के एनकाउंटर को लेकर, क्या वो जायज है? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हम पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस जब भी हम संकट में आते हैं हमारी मदद करती है। कोरोना के संकट काल में हमने पुलिस का काम देखा है। बशर्ते पुलिस के ऊपर कौन लोग बैठे वो महत्वपूर्ण होता है कि सरकार के अगुवा कौन है, सरकार के मुखिया कौन है। 14 अगस्त को एक घटना घटती है, परिजन दबाव करते हैं कि एफआईआर करो, दबाव नहीं होती। 20 अगस्त को लोग सड़कों पर आते हैं, रेलवे में आते हैं और ट्रैक जाम करते हैं, फिर एफआईआर होती है। और उसमें भी जो एफआईआर होती है वो सिर्फ इस नराधम पर होती है, इस कुख्यात पर होती है, न कि प्रिंसिपल और न कि और भी ट्रस्टियों पे होती है। बाद में जब दबाव बढ़ता है तो उन पर भी एफआईआर होती है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। दूसरी चीज, जब पता चल गया कि कुख्यात अपराधी है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये नराधम है, तो इसको आप जब कहीं ट्रांसपोर्टेशन में ले जाते हैं तो पूरी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। इसको कम से कम हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, मुंह पे नकाब होना चाहिए और इसके पूरा चारों तरफ में घेरा होना चाहिए। आपको दुख हो रहा है कि अगर कोई बलात्कारी मारा गया है? आनंद दुबे, मैं बड़ा शार्प क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको दुख हो रहा है बलात्कारी मारा गया है? वो पुलिस वाले को एक गोली, क्योंकि एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है, हमें उस घायल से भी शिवसेना का जो हमें कोई दुख नहीं हो रहा है कि बलात्कारी मारा गया है। सिर्फ हमें सिर्फ एक शंका है, हमें एक संशय है कि क्या जो इनकाउंटर हुआ है सच है कि झूठ है। अगर सच है तो हम भी मिठाई बांटेंगे, हम भी ताली बजाएंगे, लेकिन अगर ये